जय श्री राम। सभी लोगों को दीपावली और छठ पूजा जो है आने वाला है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे ही लौरिया विधानसभा के मित्र हैं समाज सेवक राहुल पटेल जी। मुझे बहुत अच्छा वीडियो लगा उनका। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि आखिर जो है किसी भी पार्टी में उन्होंने किसी पार्टी का पर्सनल नाम नहीं लिया, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो या जन सुराज हो। किसी भी पार्टी में युवाओं को मौका नहीं मिलता है, कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। किसी एक को टिकट मिलता है तो वो जो है उसे अपना बपौती समझ लेता है। ये बात सही है। आज स्थिति चंपारण की क्या है? जो चलने के लायक नहीं है उनको भी टिकट दिया जा रहा है। आखिर उन कार्यकर्ताओं का क्या महत्व है जो 15 साल 20 साल से इस उम्मीद में लगे हैं कि भाई अगर 10 साल 15 साल बाद ये हटेंगे तो मेरा नंबर आएगा। एक तो उनको नंबर नहीं मिलता है, दूसरा क्या हो रहा है कि अगर कोई कलाकार, कोई बड़ा आदमी आना चाहता है किसी पार्टी में तो डायरेक्ट आके चुनाव लड़ जाता है और उसे पार्टी टिकट भी दे देती। तो महत्व नहीं है कुछ भी किसी भी पार्टी में। जो लोग किसी पार्टी में दरी बिछाते हैं वो दरी बिछाते रह जाएंगे, कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ। जो लोग पार्टी का झंडा ढोते हैं वो झंडा ही ढोते रह जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि सिर्फ पार्टी नहीं देखना है, प्रत्याशी देखना है। प्रत्याशी कौन बेहतर है? हम लोग कहते हैं खुलेआम कि बगहा में जय सिंह से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है, सिकटा में समृद्ध वर्मा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। तो कहने में क्या जाता है जो अच्छा प्रत्याशी हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब हमारे बिहार के युवा ही अगर नेता की दलाली करने लगे, नेता की सिर्फ झंडा अपने स्वार्थ के लिए ढोने लगे तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जाइए आप लोग, हर नेता के पास जाइए, जिनको भी टिकट मिला है उनके पास जाइए, लेकिन जाने के बाद ये जरूर उनसे पूछिएगा कि आपने अभी तक अपने क्षेत्र में कौन कौन सा काम किया है। जब वोट देने का हक जनता को है तो पूछने का हक भी जनता को है, लेकिन आप लोग नहीं पूछ पाइएगा। क्योंकि जैसे ही नेता के पास आप जाइएगा ना, आपको जो है उसका दलाल कहिए, चमचा कहिए, आपको दूर से ही हटा देगा। आए छोड़िए ना, क्या पूछ रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। ये वास्तव कहानी है बिहार की। हम बिहार के लोग जात पात धर्म के नाम पर हमेशा से वोट करते आए हैं। अगर इतना ही हम लोग जात पात धर्म के नाम पे करते आए हैं तो फिर बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्यों वो नेताजी आगे बढ़ रहे हैं जिनको आप और हम वोट दे करके जिताते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नरकटियागंज से रश्मि वर्मा इतनी खराब काम की थी? अच्छी काम की थी। हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी काम की थी। मैं लगभग 3 से 4 बार नरकटियागंज में रश्मि वर्मा जी के आवास पे गया हूँ। वहाँ मैं देखा हूँ कि क्षेत्र के जो भी जनता उनसे मिलने जाते हैं, अगर वो नहीं रहती हैं घर पे तो उनके बैठने के लिए, उनको चाय पानी पिलाने के लिए वहाँ पे आदमी रहता है। आप आधे घंटा रुक सकते हैं, वो आती हैं तो आके मिलती हैं। जबकि ये सुविधा जो है किसी भी विधायक के पास चंपारण में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर चंपारण से इतने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, बीजेपी के सबसे ज़्यादा विधायक हैं, फिर क्यों चंपारण की इतनी दुर्दशा है? लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछिएगा तो बनिए, जिनका भी झंडा ढोना है ढोते रहिए, लेकिन चुनाव बीतने के बाद कभी ये मत कहिएगा कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग काम देख करके वोट नहीं देते हैं। एक कहावत है कि फलनवा पार्टी से केहू आ जाई, ओकरा गौर में अगर झंडी बांधी आई तो हम दे दें वोट। तो इसके जिम्मेदार जनता है। आप लोग को जहां वोट देना है दीजिए, लेकिन कम से कम नेताजी से सवाल पूछिए। आज हम लोग का क्या है, सिर्फ जीते हुए विधायकों से सवाल पूछते हैं तो सबके नज़र में हम लोग बुरे हो चुके हैं। अगर हम लोग भी कल से किसी नेता का दलाली चालू कर दें, किसी का चापलूसी चालू कर दें, किसी के आगे पीछे घूमने का काम चालू कर दें तो हम लोग भी सही हो जाएंगे। मुझे तो तरह तरह के लोगों की धमकियाँ आ रही है कि आपके ऊपर जो है ऐसा ऐसा कार्रवाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो करिए, अगर सवाल पूछने से जो है आप कार्रवाई करते हैं तो आप कीजिए। हम तो पूछेंगे, हम लोग वोट देते हैं तो पूछने का अधिकार हमको ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि राहुल पटेल जो है कम से कम आज अपने समाज के लिए ये बात तो कहे कि उन लोगों का क्या होगा जो लोग 20 साल 25 साल 15 साल से पार्टी में झंडा ढोते आ रहे हैं। किसी को सीट मिलता है तो उसे जो है बपौती समझ लिया जाता है कि जब तक वो आदमी जीवित रहेगा सीट पे वही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिहार को छोड़ करके किसी और राज्य में चले जाइए, वहाँ क्या है, 5-10 साल 15 साल 5 साल पे सरकारें बदलती हैं। अगर कोई सरकार बेहतर काम करती है तो आप उसे वोट दीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी पार्टी से अगर कोई बुरा व्यक्ति आ रहा है तो आप उसका समर्थन करें। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। आज चंपारण की स्थिति क्या है आप सबको पता है।
ना चंपारण में बेहतर इलाज है, ना चंपारण में बेहतर जो है शिक्षा है, ना चंपारण में कोई रोजगार है। चंपारण में चीनी मिल बंद है, स्टील प्लांट बंद है, कोई नया उद्योग भी नहीं लग रहा है। जो चालू था ऐसे 30 साल 40 साल पहले वो भी बंद हो गया। फिर ये कौन से विधायक और कौन से लोग सांसद हैं जो हमेशा से मोदी जी का तस्वीर हाथों में लेकर के आते हैं और कहते हैं कि आपको जो है मोदी जी के नाम पर वोट देना है। ये लोग अपने नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? तो जगना होगा जनता को। बाकी जो बिहार की किस्मत में लिखा है वो तो लिखा ही जाएगा। जो जो काम कर रहा है वो काम करेगा ही करेगा। लेकिन युवाओं को समझना होगा कि हम सिर्फ नेताजी का झंडा ढोने आए हैं, नेताजी का चापलूसी करने आए हैं, या नेताजी से सवाल भी करेंगे कि आपने हमारे क्षेत्र में किया क्या है। तो उम्मीद है कि अब की बार जनता जो है वोट कीजिए, आप किसी भी विधायक को कीजिए, किसी भी विधायक को जिताइए। हम लोगों को किसी भी विधायक से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सवाल याद रखिएगा जीते हुए विधायक से ही होता है, हारे हुए विधायक से नहीं होता है। आज सुनील कुशवाहा जीते हैं वाल्मीकि नगर के सांसद, तो कोई भी सवाल उनसे करेगा, दीपक यादव से नहीं करेगा, क्योंकि दीपक यादव चुनाव हार चुके हैं। जब दीपक यादव जीतेंगे तो दीपक यादव से जनता सवाल करेगी, हम भी सवाल करेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में बहम रहता है कि हम लोग उनको ही सवाल क्यों करते हैं। और नेताजी लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि सवालों से घबरा करके जो है युवाओं के पर जो है तरह तरह के आरोप लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कीजिए लोग, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको, आपको जो मर्जी कीजिए। हम आपसे आज भी सवाल पूछ रहे हैं, जब आप जीतिएगा तो भी आपसे ही सवाल पूछेंगे। आपके जगह पर कोई दूसरा जीतेगा तो हम दूसरे से सवाल पूछेंगे। जो सत्ता में रहेगा सवाल उससे ही होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।